बात समझ रहे हो ना? और जब तक तुम देह बन के जियोगी तब तक अगर पुरुष नहीं तुम्हें सताएगा तो तुम खुद को सताओगी। अब तुम्हें इससे मतलब है कि कौन तुम्हें सता रहा है, या इससे मतलब है कि मैं सताई ही ना जाऊं? यह बिल्कुल हो सकता है कि स्त्रियों का आंदोलन चले, अभियान चले और वो पुरुषों को बिल्कुल परास्त कर दें, दबा दें कि दूर रहो, ये वो, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारी मर्जी, सब अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था आ सकती है कि पुरुष स्त्रियों को न सता रहे हो, पर अगर तुम में देह भाव सघन है तो पुरुष नहीं सताएगा तो तुम खुद अपने आप को सताओगी। फिर क्या बेहतर हुआ तुम्हारे लिए? कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। स्त्री की तरक्की का, प्रगति का, मुक्ति का एक ही रास्ता है। अष्टावक्र की सुनो, उन्होंने एक संदेश दिया है तुम्हें, आत्मा हो तुम, प्रकृति से परे हो तुम। अपने आप को शरीर की तरह देखना बंद करो, शरीर को अपना कीमती असेट मानना बंद करो। बता रही है समझ में? ज्ञान पर जोर दो, गुणों पर जोर दो। इस बात की परवाह जरा कम करो कि बाल कितने चमक रहे हैं। सृजनात्मक बनो, सृजन करो। बच्चों को जन्म तो जानवर भी देते रहते हैं, सृजन करना जानवरों के बस की बात नहीं है। और नारी की जो ऊर्जा ये जन्म देने और बच्चे को पालने पोसने में व्यर्थ जाती है, वो ऊर्जा अगर सृजन की तरफ मुड़ जाए तो फिर पूछो मत। पूरे इतिहास में यही हुआ है कि नारी की ऊर्जा सब व्यर्थ जाती रही है इन्हीं घरेलू पचड़ों में। इसीलिए तुम विज्ञान में स्त्री को अनुपस्थित पाते हो, कलाओं में उसे अनुपस्थित पाते हो, खेल में अनुपस्थित पाते हो, राजनीति में अनुपस्थित पाते हो। मानव की क्रियाओं के जितने क्षेत्र हैं उनमें सब में तुम स्त्रियों को 5-10% ही पाते हो। तो बताओ फिर उनकी सारी ऊर्जा गई कहां? बोलो। न वो बेचारी साहित्य रच पाई, न आविष्कार कर पाई, न राजनीति में पायदान पर चढ़ पाई, न वो बड़े भवन खड़े कर पाई। तो बताओ उसका जीवन किन चीजों में गया? उसका सारा जीवन अपनी देह को सजाने, संवारने और प्रजनन संबंधी कामों में गया। वो ऊर्जा स्त्री अगर किसी सृजनात्मक दिशा में मोड़ दे तो पूछो मत। क्यों कह रहा हूं पूछो मत? क्योंकि जिस प्रकृति ने स्त्री में कूट कूट के देह भाव भरा है, उसी प्रकृति ने स्त्री को कुछ विशेष गुण दिए हैं जो पुरुषों में उतने नहीं पाए जाते। धीरज स्त्री में ज्यादा होता है। प्रकृति ने धीरज दिया है स्त्री को। क्यों दिया है? क्योंकि बच्चा पालना उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, 9 महीने तक गर्भ रखने के लिए धैर्य चाहिए। पुरुष में इतना धीरज नहीं होता, स्त्री में धीरज होता है। और सृजन की प्रक्रिया में धीरज चाहिए होता है। इसी तरीके से स्त्रियों में हिंसा जरा कम होती है, महत्वाकांक्षा जरा कम होती है।